Hello everybody. Once again I am Brijesh Parekh, father of two lovely kids, husband to a loving woman, and an edupreneur now turned into a well coach. And I am on a mission to help 1 lakh families like yours to live a financially very free life and achieve financial freedom during your life. सो इसी मिशन के तहत ये जो मैं वीडियो ट्यूटोरियल रिलीज़ कर रहा हूँ उसमें म्यूचुअल फंड सीरीज़ के अगले सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं डीमिस्टिफाइंग म्यूचुअल फंड मिथ्स। तो ऐसे कौन से म्यूचुअल फंड के मिथ्स है जो इन्वेस्टर को सही डिसीज़न लेने से रोक रहे हैं, उसको हम आज डीमिस्टिफाई करने की कोशिश करने वाले हैं। So ready to learn, right? So let's jump into the presentation. So पहली जो मिथ ये है कि lump sum is required to invest in mutual funds, right? So the fact is there are two modes of investing in mutual fund. एक मोड ये है कि lump sum और one time, मतलब अगर आपके पास कुछ पैसे इकट्ठा हुए हैं और आपको उसको म्यूचुअल फंड में डालना है तो उसको आप एक ही साथ में डाल सकते हो। So for the lump sum mode, the minimum requirement is rupees 5,000 except ELSS. ELSS में आप 1,000 रुपये भी डाल सकते हो, राइट? और दूसरी जो मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है जिसको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोला जाता है, SIP। तो SIP में यू विल हैव टू काइंड ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल। आप मंथली 500 रुपीज़ से भी शुरू कर सकते हो। कुछ फंड ऐसे हैं जहाँ पे आप मंथली 500 से भी शुरू कर सकते हो, और कुछ फंड ऐसे हैं जहाँ पे आपको मंथली 1,000 रुपीज़ से शुरू करना है। सो दोनों मोड्स अवेलेबल है, राइट? सो कौन सा मोड सिलेक्ट करना चाहिए वो डिपेंड करता है आपकी उस टाइम पे कैश फ्लो की सिचुएशन पे। मतलब अगर आपके पास पैसे एक साथ इकट्ठा हो चुके हैं, सो देयर इज़ नो पॉइंट कि उसको आप सेविंग्स अकाउंट में रखो और आप हर महीने फिर SIP के फॉर्म में डालो। और अगर आपकी कैश फ्लो मंथली रेगुलर आ रही है, सो देयर इज़ नो पॉइंट कि आप लम सम करो, क्योंकि आप कर ही नहीं पाओगे, राइट? सो इट्स नॉट दैट कि एक ही ऑप्शन आपके पास है, लम सम इज़ दी ओनली ऑप्शन अवेलेबल। जैसे आपकी सिचुएशन के उसके बेस पे आप इन्वेस्टमेंट व्हीकल ले सकते हो। दूसरी जो मिथ है, म्यूचुअल फंड SIPs आर ओनली फॉर स्मॉल इन्वेस्टर्स, क्योंकि म्यूचुअल फंड को ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि आप एज लो एज 500 से शुरू कर सकते हो। तो बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर के दिमाग में ये आ चुका है कि भाई वो छोटे इन्वेस्टर के लिए, सो विच इज़ वेरी रॉन्ग। सो SIP इज़ अ वे ऑफ इन्वेस्टिंग, जैसे मैंने पिछले जो स्लाइड थी उसमें आपको एक्सप्लेन किया, इज़ अ वे ऑफ इन्वेस्टिंग। तो SIP इज़ यूजफुल टू एक्यूमुलेट वेल्थ हैविंग रिकरिंग मंथली कैश फ्लोज। अगर आपका रिकरिंग मंथली कैश फ्लो है तो आपके लिए SIP सबसे बढ़िया ऑप्शन है। और आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप यू कैन स्टार्ट एज लो एज रुपीज़ 500 एंड देयर इज़ नो अपर लिमिट। सो मतलब यू कैन हैव एन SIP ऑफ रुपीज़ 1 लाख पर मंथ इफ़ यू आर अर्निंग दैट मच, आप सेविंग भी कर रहे हो उतना, एंड यू कैन स्टार्ट एन SIP ऑफ 1 करोड़ पर मंथ एज वेल, राइट? सो इट्स नॉट दैट कि म्यूचुअल फंड SIPs आर meant फॉर ओनली स्मॉल इन्वेस्टर, राइट? सो let's move on to the next myth. Lower NAV is equal to good scheme to invest, right? So लोगों की दिमाग में ये है कि नॉर्मल जैसे बाज़ार में ख़रीदने जाओ तो आपको ये लग रहा है ना कि कम प्राइस में मिलने वाली चीज़ें है वो अच्छी होती है। सो दैट्स नॉट ऑलवेज ट्रू। आप वहाँ भी आप जानते हो कि वहाँ पे भी आप प्राइस वर्सेस वैल्यू देखोगे, राइट? तो यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करने जाओगे तो आपको प्राइस वर्सेस वैल्यू देखना ही पड़ेगा, राइट? मैंने ये भी कई बार लोगों को ये सोचते हुए देखा है, इन्वेस्टर को, कि अगर न्यू फंड ऑफर आता है वो 10 रुपये मिल रहा है एक यूनिट, तो लोगों को ये लग रहा है कि वो सस्ता है। तो वो सस्ता नहीं है, क्योंकि उसने अभी मार्केट में डाला ही नहीं है, तो उसकी NAV निकली ही नहीं है, तो वो बेस प्राइस 10 रुपये में बेच रहे हैं। सो वो तो अभी आप मार्केट में डाला ही नहीं है पैसे, तो उसकी NAV कहाँ से निकलेगी, राइट? सो NAV इज़ बेसिकली नेट एसेट वैल्यू। सो वो नेट एसेट वैल्यू कैसे निकलती है? सो मैंने यहाँ पे ब्रॉड फार्मूला दिया है, मैं टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाता हूँ। सो जो भी जितने भी शेयर्स होंगे कंपनी के पास, उन सबके क्वार्टेड प्राइस होते हैं। सो मगर आज मार्केट ख़त्म हो तो हर शेयर के आज के क्लोजिंग प्राइस आए, राइट? तो कंपनी के पास जितने भी कंपनीज के शेयर होते हैं वो टोटल शेयर मल्टीप्लाइड बाय आज के क्लोजिंग प्राइस, इस तरीके से हर शेयर की प्राइस आती है, मीन्स पोर्टफोलियो कॉस्ट आती है, उन सब की टोटल होती है। उसके साथ में उनके पास अगर कुछ कैश पड़ा है और कैश इक्विवेलेंट पड़ा हुआ है तो वो भी ऐड किया जाता है, और उसको डिवाइड किया जाता है कितने यूनिट आप इन्वेस्टर को दिए हुए। सो टोटल आउटस्टैंडिंग यूनिट, उससे वो कॉस्ट डिवाइड होती है, तो उससे पर यूनिट कॉस्ट आती है जिसको NAV बोला जाता है, राइट? तो उसका मतलब ये हुआ कि वो मार्केट में शेयर के दाम के हिसाब से NAV ज़्यादा कम होती है। तो
तो वो कभी भी नहीं होता। अगर मार्केट में शेयर के दाम कम है, वो कंपनी अच्छा नहीं कर रही है, तो एनएवी कम होगी। सो इट्स नॉट दैट कि एनएवी इज़ एन इंडिकेटर कि वो स्कीम आपको सस्ता मिल रहा है, अगर एनएवी ज़्यादा है तो वो स्कीम आपको महंगा मिल रहा है, ऐसा नहीं है, राइट। सो यू नीड टू बेयर इन माइंड लोअर एनएवी इज़ नॉट इक्वल टू गुड स्कीम, राइट। तो फिर देर इज़ नो रिलेशन बिटवीन लो एनएवी एंड गुड स्कीम टू बाय, कोई भी रिलेशन नहीं है। सो हाउ वुड यू सिलेक्ट देन, फंड कैसे सिलेक्ट करोगे आप? तो फंड को सिलेक्ट करने के टाइम पे ये पैरामीटर आपको देखना चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस की ट्रैक रिकॉर्ड देखनी चाहिए, फंड मैनेजर की एक्सपीरियंस देखनी चाहिए, फंड के हिस्टोरिक रिटर्न्स देखने चाहिए, उसकी एक्सपेंस रेशियो देखनी चाहिए, और लास्ट में आपको वॉलेटिलिटी क्या है, मतलब वो जब गिरता है तो कितना गिरता है और जब बढ़ता है तो कितना बढ़ता है, और अगर जब गिरेगा तो उतनी गिरावट आप टॉलरेट कर पाओगे कि नहीं, वो भी आपको देखना चाहिए। सो दीज आर दी ऑब्जेक्टिव पैरामीटर जिसके बेस पे आप अच्छा स्कीम या बुरा स्कीम वो तय कर पाओगे। एनएवी के बेस पे आप तय मत करो, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मिथ। ओनली डीमैट अकाउंट होल्डर्स कैन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। लोगों को ये समझ है क्योंकि शेयर में इन्वेस्टमेंट वो उसको पता होता है, तो वो ये सोच रहे कि अगर शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है तो डीमैट चाहिए। तो लोगों की ये सोच है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के टाइम पे भी शेयर्स आपकी डीमैट अकाउंट होनी चाहिए। सो दैट इज़ नॉट मैंडेटरी, राइट। इनफैक्ट म्यूचुअल फंड की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो डीमटेरियलाइज ही होती है, वो पेपर ही होता है, राइट। सो बेसिकली वो फोलियो नंबर दिया जाता है, वो आपका होता है, राइट। सो डीमैट होल्डिंग, अगर आप म्यूचुअल फंड में डीमैट होल्डिंग करने जाओगे तो इनफैक्ट वो एडिशनल डीमैट अकाउंट की जो रेंट आती है, उसकी जो चार्जेज आती है, वो आपकी एडिशनल कॉस्ट आएगी और वो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न को ड्रैग करेगी, राइट। सो अगर आपको डीमैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पज, डीमैट इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर होल्डिंग म्यूचुअल फंड्स, राइट। Next is SIP म्यूचुअल फंड स्कीम आर डिफरेंट फ्रॉम लमसम म्यूचुअल फंड स्कीम। लोग ये समझ रहे हैं कि SIP वाली स्कीम अलग है और लमसम वाली स्कीम अलग है। सो देर इज़ नथिंग लाइक दैट। सो स्कीम एक ही होता है। SIP इज़ अ मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट, इज़ अ मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब जैसे पुराने ज़माने में अगर आप बैंक में जाते थे तो वहाँ पे आप रिकरिंग डिपॉजिट डालते थे, इफ़ यू कैन रिमेंबर, राइट। तो वो रिकरिंग डिपॉजिट का म्यूचुअल फंड में नया जो नाम है वो SIP है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सो इट्स अ मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट। वो किसी भी स्कीम में डल सकता है प्रोवाइडेड वो ओपन एंडेड स्कीम हो। देर आर फ्यू स्कीम्स के जो क्लोज एंडेड होती है, जिसमें जब वो स्कीम लॉन्च होती है तब आप पैसे डाल सकते हो, फिर बीच में आप पैसे निकाल भी नहीं पाते और बीच में आप पैसे डाल भी नहीं पाते, उसकी टेन्योर खत्म होती है, उसके बाद ही वो मैच्योर होकर आपको पैसे मिलते। सो वो क्लोज एंडेड फंड को छोड़ के सारे ओपन एंडेड फंड में आप SIP डाल सकते हो, राइट। सो SIP इज़ नॉट अ स्कीम, इट्स अ वे ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट। और बात की जो मिथ है, लमसम इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट पॉसिबल इन अ म्यूचुअल फंड SIP अकाउंट। मतलब लोग ये समझ के चलते कि SIP अकाउंट अलग है और लमसम वाली अलग होती है। जैसे मैंने पहले बताया वो अलग नहीं है, राइट। सो यू कैन इन्वेस्टमेंट लमसम इन द सेम फोलियो रनिंग SIP। तो जिस फोलियो में आपकी SIP चल रही है उसमें भी आपके पास एडिशनल पैसे आते हैं, तो इन एडिशन टू SIP आप लमसम इन्वेस्टमेंट डाल सकते हो, जिसको एडिशनल इन्वेस्टमेंट बोला जाता है, टॉपअप भी बोला जाता है, राइट। और इनफैक्ट आपको तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं जो वो इस मिथ से जुड़ा नहीं है, बट इट विल हेल्प यू, कि आप एक ही म्यूचुअल फंड कंपनी के, एक ही एसेट मैनेजमेंट कंपनी के फोलियो में उसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी की मल्टीपल स्कीम होल्ड कर सकते हैं, राइट। सो इट्स नॉट दैट कि आपको SIP और अकाउंट से कुछ रिलेशन है, राइट। और नेक्स्ट मिथ इज पेनल्टीज लेविड ऑन मिस्ड SIP डेट्स, राइट। सो SIP इज़ नॉट लाइक लोन प्रीमियम पे, जहाँ पे अगर आपने लोन प्रीमियम पे करना मिस कर गए तो आपको पेनल्टी लगने वाली है। लोन का आप इंस्टॉलमेंट पे करना चूक गए तो आपको पेनल्टी लगने वाली है, राइट। बट हाउएवर अगर आपने वो इलेक्ट्रॉनिक मोड पे एडजस्ट किया हुआ है तो सम बैंक्स डू डेबिट बैंक चार्जेस, मतलब आपकी जो इंस्ट्रक्शन बाउंस हुई है तो उस केस में आपकी वो बैंक ले सकती है आपसे कुछ पेनल्टी, तो वो आपको रिस्पेक्टिव बैंक से तय करना पड़ेगा कि आपके केस में वो एप्लीकेबल है कि नहीं। बट म्यूचुअल फंड कंपनी या तो म्यूचुअल फंड स्कीम आपसे कुछ पैसे नहीं लेती है, राइट। एंड नेक्स्ट मिथ इज लेटेस्ट टॉप परफॉर्मिंग फंड्स आर बेटर। मतलब वो पिछले साल में किसने अच्छा किया था उसमें पैसे डालने की होड़ लगी होती है। सो म्यूचुअल फंड में हर साल वो टॉप परफॉर्मिंग फंड की जो कंपोजिशन होती है वो चेंज होती रहती है, राइट। सो व्हाट यू नीड टू डू व्हाइल इन्वेस्टिंग इन द म्यूचुअल फंड, आपको यू शुड लुक फॉर कंसिस्टेंट परफॉर्मर एंड नॉट अ रिसेंट 1 और 2 ईयर परफॉर्मेंस, राइट। वजह बता दूं, क्योंकि आप इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो आप वो लंबी ड्यूरेशन के लिए, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट।
तो आपको आपकी म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को उसी हिसाब से लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए सोच के करना चाहिए। तो वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस वाली फंड होनी चाहिए, नहीं कि वो आज टॉप में है और फिर कल निकल के जाके डाउन हो जाएगी। उस तरीके की फंड आपको हेल्प करने वाली नहीं है अपने रिटर्न को लाने के लिए। फिर नेक्स्ट मिथ इज इन्वेस्टिंग इन अ लार्ज नंबर ऑफ फंड्स मीन्स मोर प्रॉफिट और रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। ये भी एक कॉमन मिथ है लोगों में कि अगर मैं एक से ज़्यादा स्कीम में पैसे डालूंगा तो मैं डाइवर्सिफाई होऊंगा और साथ ही साथ में मुझे प्रॉफिट ज़्यादा होगी, आई विल गेट मोर रिटर्न्स। अगर एक स्कीम अच्छा नहीं करेगी दूसरा अच्छा करेगी, आई विल गेट मोर रिटर्न, राइट। सो हैविंग मल्टीपल स्कीम्स ऑफ द सेम कैटेगरी इज़ नॉट अ डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि वो सेम कैटेगरी की जो स्कीम्स होती है उसकी ज़्यादातर होल्डिंग वो सेम काइंड ऑफ कंपनी में होती है, सो पोर्टफोलियो मोर और लेस सेम होती है, तो देर इज़ नो डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट, राइट। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप लार्ज कैप कंपनी के लार्ज कैप जो म्यूचुअल फंड स्कीम होती है उसके 2 स्कीम अपने पोर्टफोलियो में रखोगे और उसकी दोनों की इन्वेस्टमेंट स्टाइल अगर ग्रोथ ही है, क्यों लार्ज कैप में आपको 2 तरीके की इन्वेस्टमेंट स्टाइल मिलेगी, ग्रोथ और वैल्यू। तो अगर ग्रोथ वाली एक स्कीम और वैल्यू वाली एक स्कीम है तो देर इज़ अ इन्वेस्टमेंट स्टाइल डाइवर्सिफिकेशन, बट अगर दोनों ग्रोथ है सो देर इज़ नो डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट, राइट। सो इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इनटू 10 डिफरेंट लार्ज कैप इक्विटी फंड, मतलब एक ही कैटेगरी के मल्टीपल फंड डालो, उससे तो अच्छा है यू कैन हैव मल्टीपल कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स इनटू योर पोर्टफोलियो सच एज लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, बैलेंस फंड, इनकम फंड। सो दीज आर दी वेराइटी ऑफ फंड्स, तो आप उसमें डाइवर्सिफाई करो। That would be a much way rather than keeping same category of multiple funds, right? एक मिथ ये है कि जैसे ट्रेडिंग की तरह इन्वेस्टर मस्ट पीरियडिकली बुक प्रॉफिट, सो ये रिक्वायर्ड नहीं है। सो व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इज इन्वेस्ट व्हेन यू हैव मनी, तब इन्वेस्ट करें जब आपके पास पैसे हैं, एंड विड्रॉ व्हेन यू नीड मनी, आप उसी टाइम पे विड्रॉ करें व्हेन यू नीड मनी, सो दैट इज़ व्हेन यू नीड टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। बट देर इज़ अनदर रिक्वायरमेंट जहाँ पे आपको ये विड्रॉल करनी चाहिए, वो है आपकी एसेट रीबैलेंसिंग। अगर आप एसेट एलोकेशन करके फिर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो यू नीड टू एंश्योर कि आपकी जो एसेट एलोकेशन है, जो आपकी रिस्क मैनेज कर रही है, उसमें कुछ चेंजेस आता है तो यू नीड टू रीबैलेंस, मतलब जहाँ पे बढ़ गई है एसेट उसको कम करके वहाँ पे बुक करके आपको जहाँ पे नहीं बढ़ी है वहाँ पे आपको डाल देना चाहिए, सो दैट योर रेशियो इज़ मेंटेन। तो एसेट रीबैलेंसिंग के टाइम पे आप अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हो, बट अदरवाइज इट इज़ नॉट एडवाइजर, राइट। म्यूचुअल फंड्स विथ हायर रैंकिंग्स बाय थर्ड पार्टी एजेंसीज मेक द बेस्ट बाय। बहुत सारे लोग ये इन्वेस्ट करते हैं तब रैंकिंग को देखते हैं, राइट। सो स्टार रैंकिंग्स आर नॉट शॉर्ट गारंटी फॉर हैविंग गुड रिटर्न्स, राइट। आपको नहीं पता होगा, एज ए प्रोफेशनल मुझे पता है, कई बार जो हाई रैंक फंड होती है वो बहुत ही बुरा परफॉर्म कर देती है। सो इट्स नॉट दी रैंकिंग, स्टार रैंकिंग इज ए शॉर्ट गारंटी फॉर हैविंग गुड रिटर्न्स, राइट। The opinion or advice of a third party agency like rating agency should not supersede the recommendation of your financial advisor, क्योंकि आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से आपको समझते हुए वो आपको फंड सजेस्ट करता है, तो वो आपको स्टार रेटिंग को उससे ज़्यादा आपको वेटेज नहीं देना चाहिए, राइट। यू कैन यूज़ थर्ड पार्टी रिसर्च एज अ रेफरेंस पॉइंट इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड एंड डिस्कस द रिकमेंडेशन मेड बाय योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। अगर आपने फाइनेंशियल एडवाइज़र ने आपको कुछ स्कीम आपको सजेस्ट कर रहे हैं तो आप उसको थर्ड पार्टी जो रेटिंग है उसको रेफ़र करते हुए डिस्कस में यूज़ कर सकते हो, राइट। बट यू शुड नॉट रिलाई ऑन दी थर्ड पार्टी रैंकिंग, स्टार रेटिंग के ऊपर आपको रिलाई करना आपके फाइनेंशियल और आपकी वेल्थ के हित में नहीं है, राइट। सो दिस वाज अ स्मॉल वीडियो कि जो कॉमन मिथ है व्हाइल इन्वेस्टिंग इनटू द म्यूचुअल फंड, तो उस मिथ में आप कैसे उस मिथ से बचे और आप कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट को अच्छे से कर पाए, ये ऑब्जेक्टिव से मैंने ये छोटी सी वीडियो रिलीज़ की है। इफ़ यू विश टू फोकस ऑन कीपिंग एंड ग्रोइंग योर मनी, तो आई हैव गॉट दिस काइंड ऑफ चैनल्स, एजुकेशनल चैनल्स अवेलेबल टू यू, जो आपको आपकी फाइनेंशियल कंडक्ट को अच्छा कराने में हेल्प करेगा। आप मेरी यूट्यूब चैनल को लाइक कर सकते हैं और उसके बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि यू विल रिसीव अपडेट व्हेन आई अपलोड न्यू वीडियो। आप मेरी ब्लॉग है planetwealth.in पे, उसमें जाके मेरे ब्लॉग भी पढ़ सकते हो और वहाँ मैंने कुछ एजुकेशनल वीडियोस भी अपलोड किए हुए, तो आप उसको देख सकते हो। देयर इज़ अ थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल लिटरेसी साइट moneycraft.com, आप उस पर भी जाके सीख सकते हो। आप मेरा फेसबुक पेज है प्लानट वेल्थ करके, आप उसको भी लाइक कर सकते हो ताकि इस तरह की अपडेट आपको वहाँ से नोटिफाई होती जाए। आप मेरे फेसबुक में फाइनेंशियल वेलबींग करके मेरा फेसबुक ग्रुप है, आप उसको सर्च करके उसमें ज्वाइन होने की रिक्वेस्ट डाल दीजिए एंड आई विल अप्रूव योर रिक्वेस्ट, तो आप वहाँ से भी अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ा सकते हो।
और सबसे बेस्ट रास्ता ये है कि आप अपने मोबाइल में 9328190022 जो नंबर है उसको प्लेनेट विद करके स्टोर कर दीजिए और फिर मैसेज डाल दीजिए उस पे ऊपर ऐड मी, फिर आपका नाम, ताकि मैं आपको मेरी जो फाइनेंशियल लिटरेसी ब्रॉडकास्ट ग्रुप है उसमें मैं आपको ऐड कर दूंगा एंड यू विल कीप ऑन रिसीविंग दिस काइंड ऑफ टन्स एंड टन्स ऑफ वैल्यूएबल फाइनेंशियल लिटरेसी इंफॉर्मेशन, राइट। आई होप ये छोटा सा वीडियो आपको वैल्यू प्रोवाइड करेगा और आप आगे जाके करेक्ट इन्वेस्टमेंट की प्रैक्टिस को आप अच्छे से कर पाओगे और वो आपको वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प करेगा। गॉड ब्लेस, मे गॉड शावर एबंडेंट वेल्थ टू यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।